हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज हम फिर चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का क्लास 12 का लेकर के हाजिर हैं। चैप्टर का नाम लिख लो फटाफट, इलेक्ट्रिक करंट। नोट्स इसके आपको मिल जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में, कमेंट में हम अटैच कर देंगे। इलेक्ट्रिक करंट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है। चैप्टर 3 है एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है ना। न्यूमेरिकल भी है और थ्योरेटिकल भी है, थोड़ा थ्योरी समझेंगे बढ़िया से और न्यूमेरिकल भी लगाएंगे अच्छे से। तो इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं। और चार्ज वगैरह के बारे में हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। देखो, जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर था उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रो मींस चार्ज, बिजली, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तो जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर था उसमें हमने चार्ज में मोस्टली डील क्या किया था कि चार्ज जो था वो रुका हुआ था। बट नाउ चार्ज विल फ्लो, है ना। और हम सब जानते हैं, 10 से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो पहली डेफिनेशन हमारी यहीं से शुरू होगी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? जनरल भाषा में कहें कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, है ना। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो ये हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी बचपन में उसको देखते हैं एक बार। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बचपन मतलब 10th ना, बचपन में थे यार तुम। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वेयर क्यू इज द चार्ज, टी इज द टाइम। बट यार यहां आप थोड़ा डाउट है, ये करंट है कौन सा? जो एमीटर नापता है क्या ये वो वाला करंट है? इज दिस समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट? ध्यान से सुनेंगे, क्या एमीटर ये वाला करंट नापता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी? और ये क्यू कौन सा है, ये टी कौन सा है, कितने टाइम का चार्ज है ना। ये बिल्कुल ऐसे आप समझो जैसे गाड़ी में लगा रहता है स्पीडोमीटर, है ना। तो वो जो स्पीडोमीटर होता है वो कौन सी स्पीड बताता है? दो मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाऊंगा और तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला देखते हैं हम कि एक गाड़ी है, कार है, और वो 100 किलोमीटर चली, है ना। भीड़ भाड़ ज्यादा थी तो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चली। नहीं, ये नहीं, 2 किलोमीटर 2 आवर्स में, सॉरी, यस 100 किलोमीटर चली कितने में? 2 आवर्स में। भीड़ भाड़ ज्यादा थी, तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या रही या एवरेज वेलोसिटी क्या रही? तो आंसर तुम निकाल सकते हो, वेलोसिटी या ये कह लो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 100 अपॉन 2। तो आंसर क्या आया? 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब मुझे ध्यान से सोच समझ कर बताओ कि क्या ये जो 50 किलोमीटर पर आवर है ये स्पीडोमीटर की स्पीड है? क्या स्पीडोमीटर हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर बताता रहा जब ये 2 घंटे गाड़ी चलती रही, या स्पीडोमीटर कुछ और बता रहा था, है ना। तो आंसर इज वेरी क्लियर, ये एवरेज स्पीड बता रहे हैं, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज स्पीड, है ना। तो यार एवरेज स्पीड है तो ये भी क्या है? ध्यान से देखो, ये भी एवरेज करंट ही है ना। एक पर्टिकुलर टाइम में 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 मिनट, 1 घंटे में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो दिस इज कॉल्ड बच्चों एवरेज करंट। तो जो स्पीडोमीटर बताता है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली जो एमीटर बताता है दैट इज ऑल्सो इंस्टेंटेनियस करंट। तो हम उसको कैसे डील करेंगे कि अगर ये डेल्टा क्यू, ये जो चार्ज है दैट इज टेंडिंग टू डी क्यू। डी क्यू हम जानते हैं सबसे छोटी क्वांटिटी, और ये डेल्टा टी यानी कि टाइम इज टेंडिंग टू डी टी, बहुत छोटा टाइम ऑफ फ्रैक्शन। तो ये आई जो हो जाएगा इस टाइम, ये हो जाएगा बच्चों डी क्यू बाई डी टी, एंड दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। जो एमीटर नापता है छोटा सा चार्ज छोटा सा टाइम में, इंस्टेंट करंट या इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। बचपन में यहां तक पढ़ा था एवरेज करंट, तो ये एवरेज करंट का फॉर्मूला है ना। कोई बोले कि यार 2 सेकंड में 3 कूलॉम या माइक्रो कूलॉम व्हाटएवर चार्ज फ्लो हो गया तो करंट बताओ, तो आई एवरेज। लेकिन अगर चार्ज टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है या टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तब हम ये वाला जो है इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला, डी क्यू बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस करंट का। अच्छा, इसकी यूनिट सबको पता है क्या होती है? एम्पियर, है ना। कैपिटल ए से इसको लिख देते हैं, ठीक। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट और एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। अब देखो, एक दो क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है कि भैया क्यू दे रखा है हमें 2t² + 3t, तो बताओ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे एमीटर कितनी करंट बताएगा। यानी कि जो चार्ज है, चार्ज का जो फ्लो है, बल्कि ये कहो वो वेरी कर रहा है विद टाइम, लाइक दिस 2t² + 3t। तो व्हाट इज द करंट, या व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 11th क्लास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए थे, उसमें चार्ज नहीं था, उसमें डिस्टेंस थी, वो टाइम के हिसाब से वेरी कर रही थी, फिर हमसे वेलोसिटी पूछी गई थी, तो हमने dx अपॉन dt करके किए थे। सिमिलर, तो I कितना होता है बोलो? dq/dt।
d/dt ऑफ q, q की वैल्यू रखो 2t² + 3t, डिफरेंशियल करना पे आता है, पावर शुरू में 4t + 3, दिस इज i। ठीक है, नाउ व्हाट हैज बीन आस्क्ड, t = 2 सेकेंड पे बताओ, तो यार वैल्यू रख दो, i = 4 × 2 8 + 3 11 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो आप बना लोगे बढ़िया से, बोलो बिठा दें। अब देखो इसमें क्या है कि उल्टा भी पूछ सकता है कि एक चार्ज है, चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब करंट फ्लो हो रही है, और ये बताना है आपको कि t = 0 to t = 5 सेकेंड, मतलब कि 0 से 5 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो हुआ। अगर करंट ये है 2t एम्पियर, वेयर t इज इन सेकेंड्स, बताओ कितना चार्ज फ्लो होगा 0 से 5 सेकेंड में। तो देखो ये जस्ट इसका उल्टा है जो भी हमने किया। I कितना होता है, एवरेज इंस्टेंटेनियस करंट, dq/dt = 2t, dt उधर ले जाओ तो dq = 2t dt। अब हमें पता है यार टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट 0 to q, टाइम कहां से कहां बोला, 0 to 5, तो dq का यार q हो गया, 2 बाहर, t का बोलो t² / 2, 0 to 5, 2 से 2 कैंसिल, q कितना आया, 5 का स्क्वायर 25 - 0 यानी 25 कूलम, दैट्स इट। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको लगा लेने चाहिए कि अगर आपसे चार्ज दे दिया आपको तो करंट निकाल लोगे, और अगर करंट दे दिया, चार्ज पूछ लिया इस तरह से, तो हम चार्ज की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये तो कुछ न्यूमेरिकल बात हो गई। अब थोड़ा और डीपली हम करंट को समझने की करते हैं कोशिश। ठीक है, चलो जी, करंट मतलब क्या, देखो जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप रिलेट करोगे करंट को वाटर से। ठीक है, जब भी करंट में कोई भी कंफ्यूजन होगी, करंट मतलब क्या, फ्लो मतलब क्या, वाटर से। कोई भी तार होगा, वायर होगा, उस वायर को, उस कंडक्टर को आप रिप्लेस करोगे पाइप से, है ना, जैसे पाइप में पानी फ्लो होता है। ये पूरे चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, पानी माने के करंट, और तार, वायर, कंडक्टर मतलब पाइप। इस तरह से आप रिलेट करेंगे सारे चैप्टर को। पूरे चैप्टर में जहां भी कोई कंफ्यूजन आए कि हो क्या रहा है, समझ लो करंट मतलब पानी, और तार मतलब, वायर मतलब पाइप। अब इसी बात को लेकर के चलते हैं। अच्छा, करंट हमने सुना है यार, अभी हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में, है ना, कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो कहां से कहां फ्लो होता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, मतलब माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, अच्छा, और जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन हो गया, है ना, आयंस हो गए, प्लस प्लस आयंस हो गए। अब कहोगे कि प्रोटॉन फ्लो नहीं होता, लेकिन जब आयन में टूटता है तो उसको भी डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन में, ना, हाइड्रोजन गैस जो है वो आयनाइज हो जाती है ना, तो इलेक्ट्रॉन अलग और प्रोटॉन अलग, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन भी फ्लो हो सकता है। बट इन द केस ऑफ कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, प्रोटॉन फ्लो नहीं होगा ना, सॉलिड कंडक्टर में से कहीं एटम में से प्रोटॉन निकल के तो जाएगा नहीं। तो सॉलिड कंडक्टर की अगर आप बात करोगे, मेटल्स की अगर आप बात करोगे, तो कौन फ्लो हो रहा है, आंसर इज वेरी सिंपल, कौन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्लो हो रहे हैं। चलो जी, मान लिया। अच्छा, क्या करंट आयंस में भी फ्लो होगा, बैटरी के अंदर देखो, तो बैटरी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन, है ना, तो उस इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन को अगर आप देखते हो तो उसमें क्या फ्लो होता है, आयंस फ्लो होते हैं, और आयन तो यार पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो जो करंट होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज की वजह से फ्लो होता है ना। लेकिन कन्वेंशनली, आसानी के लिए हम क्या मानते हैं, करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन क्या मानते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, या कह लो कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसको आप नोट कर लेना, डायरेक्शन ऑफ करंट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा उस डायरेक्शन में हम करंट को मानते हैं। अब कहीं कहीं तो ऐसा होगा कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो ही नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल मेटल, कंडक्टर्स, तो कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, तो वहां कहां कौन सा पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इस गड़बड़ से बचने के लिए मैंने शब्द पहले ही लगा दिया, मानते हैं। ठीक है, तो अगर नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है तो ऐसा माना जा सकता है यार कि पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, उसमें क्या है। एग्जांपल बहुत ही सिंपल है, रिलेटिविटी पढ़ा है ना आइंस्टाइन का, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। चलो, क्या है कि
ट्रेन में आप जा रहे हो ना, ट्रेन, तो ट्रेन मान लो चल रही है नॉर्थ की तरफ को, ठीक है, ट्रेन कहाँ चल रही है, ट्रेन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, वैसे नॉर्थ नहीं है चलो इस तरह से ट्रेन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अब जो पेड़ पौधे हैं, अगर आप खिड़की पे खड़े होकर देखोगे तो पेड़ पौधे भागते नजर आएंगे, क्या वो सच में भाग रहे हैं, आंसर इज नो, भागते हुए लग रहे हैं, तो कहां भाग रहे हैं, आंसर है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, पीछे भागते हुए लगते हैं। तो मान लो कि वो सच में पीछे भाग रहे हैं, तो ट्रेन अगर जा रही है आगे तो पौधे कहां भाग रहे हैं, पेड़ कहां भाग रहे हैं, पीछे। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लो टू हाई, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ऐसा माना जा सकता है यार कि जो प्रोटॉन है या पॉजिटिव चार्ज है वो कहां जा रहा है, समझ गया ना कहानी, बिल्कुल ये ट्रेन से आप इसको रिलेट कर लेना। तो करंट, अब सोचो कि अगर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ फ्लो हो रहे हैं, माने कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो हो रहे हैं, तो फिर प्लस से माइनस क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा, मान सकते हैं ना कन्वेंशनली, ट्रेन वाला एग्जांपल। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा कहां मानते हैं, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, जहां पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा। कहीं पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो नहीं हो रहा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, तो आप करंट की डायरेक्शन को हमेशा कहां लेंगे, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। जो करंट का फ्लो है कहां मानेंगे, हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ओके, तो इस बात को ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे। अब करंट की डायरेक्शन होती है, बिल्कुल होती है, हाई टू लो, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन करंट बच्चों फिर भी स्केलर क्वांटिटी ही है। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। थोड़ा और डीपली जाओ तो उसको हम टेंसर क्वांटिटी कह सकते हैं। टेंसर क्वांटिटी 11th में पढ़ी होंगे आपने, ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी डायरेक्शन भी होती है ना, करंट की डायरेक्शन है, जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, बट वो वेक्टर्स के लॉ का फॉलो नहीं करते। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर ये पेपर में आ गया ना बोर्ड वगैरह में, तो स्केलर ही मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा अगर डीप जाओगे तो उसको टेंसर क्वांटिटी हम बोलते हैं। जैसे प्रेशर हो गया, प्रेशर भी एक टेंसर क्वांटिटी होती है, प्रेशर की डायरेक्शन भी होती है ना, और प्रेशर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, बट वो वेक्टर के लॉ का फॉलो नहीं करता ना, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, इस तरह से। तो स्केलर क्वांटिटी होती है। इसको ऐसे समझो कि अगर एक तार ये है, इसमें करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर, और एक तार ये है, इसमें करंट हो रही है 3 एम्पियर, और ये कोई नोड है, और यहां से जो है करंट निकली, तो बताओ यहां कितनी जाएगी। फिर से मैंने जैसे शुरू में ही बता दिया है, करंट माने पानी और तार माने पाइप, ठीक। तो 2 लीटर पानी इधर से, 3 लीटर इधर से, तो इधर कितना जाएगा, 5 लीटर, ये खा तो जाएगा नहीं ना स्क्वायर, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5 एम्पियर, तो इधर कितना करंट जाएगा, 5 एम्पियर। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो दोनों वायर 30 डिग्री एंगल पर हैं, है ना, अगर मैं इसको, इन दो वायर्स को 90 डिग्री पर भी कर दूं या 180 डिग्री पर भी कर दूं, और करंट इसमें जा रहा है, इसमें इधर आ रहा है 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, और यहां से जा रहा है, तो यहां तब भी तुम कितना आंसर बताओगे, 5 एम्पियर। बोलो जल्दी बताओ। अगर करंट यहां से जा रहा है 2 एम्पियर, यहां से 3 एम्पियर, और दोनों मिलकर इधर जा रहे हैं, तो क्या इस एंगल से कोई फर्क पड़ा, बोलो, ये गया तो 5 एम्पियर है ना, 2 लीटर इधर से, 3 लीटर इधर से, तो 5 इधर से, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, है ना, क्योंकि वेक्टर के लॉ का बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, वेक्टर में एंगल से पूरा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब कुछ बदल जाता है, ठीक। ओके, तो फिर से हमें क्या आंसर मिला कि करंट क्यों फ्लो होती है, तो करंट होती है चार्ज के फ्लो होने की वजह से। ओके, करंट की यूनिट क्या होती है, करंट को किससे नापते हैं, एमीटर से करंट को जनरली नापा जाता है, गैल्वेनोमीटर से भी छोटे मोटे करंट को नापते हैं। अच्छा, इसके बाद है ओम्स लॉ। नहीं, ओम्स लॉ से पहले मैं क्वेश्चन करा देता हूं, क्वेश्चन बुक से ले लेते हैं। बुक कौन सी है, ये है DC पांडे, ठीक है, तो ये काफी पढ़ाई जाती है। चलो, इन अ हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब, केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट क्या होगा, हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब का। इन अ हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, हाइड्रोजन में जब आयनाइज होगी वो, तो उसमें तुम्हें पता है प्रोटॉन भी फ्लो होते हैं, ड्रिफ्टिंग अक्रॉस, सुनते रहना ध्यान से, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ड्रिफ्टिंग अक्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, क्रॉस सेक्शन एक एरिया मान लिया, पर सेकेंड जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जो फ्लो हो रहे हैं, प्रोटॉन सॉरी, पर सेकेंड, तो ये क्या हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड, यानी करंट। तो वो कहना चाह रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है प्रोटॉन की वजह से। अच्छा, इज 1.0 इंटू 10⁸, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन दे रखे हैं बच्चों, NP, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1.0 इंटू 10⁸18, यस।
फिर इसने आगे बोला है while the number of electrons, अब आयनाइज हुई है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ने पता है कि इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर प्रोटॉन इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बच्चों इधर इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। और जो मैंने बात बताई थी उसको ध्यान रखते हुए करेंगे। ये इसी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस हैं, ये दे रखे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर 2.7 इंटू 10 टू द पावर 18 पर सेकेंड। फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द ट्यूब पर सेकेंड, तो टाइम हम यहाँ 1 सेकेंड ले लेंगे, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो पूछा है फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द ट्यूब, बहुत बढ़िया, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द ट्यूब। अब सारी बातों को ध्यान रखना है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, मानते हैं पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, तो करंट इधर फ्लो हो रही है, किसकी वजह से, यहां करंट जो है बच्चों प्रोटॉन की वजह से भी फ्लो हो रही है और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी, है ना, क्योंकि दोनों के दोनों चार्ज फ्लो हो रहे हैं। तो प्रोटॉन जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो चार्ज कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो बढ़िया है, करंट की डायरेक्शन ही हो गई, है ना। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी फ्लो हो रही है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन की वजह से इधर फ्लो मानेंगे कि इधर, अभी मैंने जैसे बताया। तो आंसर इज वेरी सिंपल, करंट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज चोजन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो यार पॉजिटिव चार्ज जा रहा है इधर, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर, तो करंट कहां गया, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी इधर, क्लियर है ना, तो समझ आ गया होगा। प्रोटॉन तो इधर जा ही रहे हैं, तो करंट प्रोटॉन की वजह से हो गया आईपी, करंट ड्यू टू प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन की वजह से मान लो करंट हो गया आईई, लेकिन इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर, तो करंट मानेंगे इलेक्ट्रॉन के अपोजिट आईई, तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो टोटल करंट कितना हो गया बोलो, करंट ड्यू टू प्रोटॉन्स प्लस करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ये तो क्लियर हो गई बात। अच्छा, करंट का फॉर्मूला लगा दो, पर सेकंड की बात उसने करी है, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी प्लस क्यू अपॉन टी, टी 1 सेकेंड है, यानी कि क्यू प्रोटॉन की वजह से और क्यू इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब हमने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पिछले फर्स्ट चैप्टर में, Q इज इक्वल टू एन ई, एलिमेंट्री चार्ज है ना, फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेना, नहीं पढ़ा हो तो ये छोटी छोटी बातें। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन विच इज ऑल्सो ई अपॉन टी 1 सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑल्सो ई, है ना। तो बेसिकली क्या हो गया, एन पी प्लस एन ई मल्टीप्लाई बाई ई। कैलकुलेट कर सकते हो, एन पी ये गिवन है, याद रख देना वैल्यू, एन ई ये गिवन है, ई पता है कितना होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कोलोम, है ना। तो एक हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भैया इलेक्ट्रॉन भी आ गए, देखो इधर प्रोटॉन भी आ गए, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि करंट इज ऑलवेज चूजन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। करंट प्रोटॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है करंट की, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी इधर। ओके अच्छा, ऐसा होता कि इधर भी प्रोटॉन होता, इधर भी पॉजिटिव चार्ज होता, फिर माइनस कर देते करंट को, मिटा दे इसको, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक और टॉपिक है हमारे पास, करंट डेंसिटी, है ना, करंट डेंसिटी। तो इसको लेते हैं करंट डेंसिटी, इसको आप ऐसे कह लो कि फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट या वैल्यू ऑफ करंट या अमाउंट ऑफ करंट, वट एवर, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये एक कंडीशन है कि जो एरिया है, एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू सरफेस, है ना, एरिया वेक्टर पहले चैप्टर में पढ़ा था, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सपोज करो कि परपेंडिकुलर एरिया है इस तरह से ए, और यहां से जो अमाउंट ऑफ करंट है वो आई फ्लो हो रहा है। एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था। तो ये एरिया वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर टू सरफेस, और ये बच्चों करंट हो गया, तो इसको हम जे से लिखते हैं, जे करंट डेंसिटी विच इज आई अपॉन ए, अमाउंट ऑफ करंट डेंसिटी, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे, डेंसिटी की तरह मान लो ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इस तरह से। तो ये होती है करंट पर यूनिट एरिया, स्केलर करंट वेक्टर एरिया, तो जे जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन क्या होती है इसकी, जो एरिया की डायरेक्शन होती है, ओके। तो करंट जो होती है, द करंट है ना आई,
ये जो करंट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, ऑफ लेंथ, व्हाटएवर। करंट जो है ना वो एरिया पे, ये जो बात मैं बोलता हूं उसको लिख लिया करो। जो करंट होती है वो ना एरिया पे डिपेंड करती है ना, एरिया कितना है क्या है कुछ डिपेंड नहीं करती। ये किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ चार्ज पे, और चार्ज हमें पता है कंजर्व रहता है। तो करंट डिपेंड नहीं करती एरिया पे, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, डजंट मैटर, बट करंट डेंसिटी मैटर्स। करंट डेंसिटी डिपेंड करती है एरिया पे, तो वो यूनिफॉर्म होगा, डिपेंड अलग होगी, है ना, नॉन यूनिफॉर्म होगा अलग होगी। इसको आप नोट कर लेना। अब बच्चों एक सवाल ये उठता है कि यार जो एरिया है, सपोज करो हमने परपेंडिकुलर ना चूज करके क्या कर लिया, किसी और डायरेक्शन में चूज कर लिया। फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, ये क्रॉस सेक्शन है, और ये करंट की डायरेक्शन है आई, और मैंने एरिया जो है वो परपेंडिकुलर ना चूज करके एक एंगल थीटा पे चूज कर लिया, तब मेरी जो जे की वैल्यू क्या होने वाली है? तो आंसर देखो बहुत ही आसान है ना। हमें पता है कि हम कौन सा एरिया लेते हैं, आंसर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। बिल्कुल ध्यान रखना, एरिया हमेशा कौन सा ले जाएगा डेंसिटी में? परपेंडिकुलर टू सरफेस, एरिया वेक्टर। तो आप इस ए के दो कंपोनेंट कर सकते हो, एक तो हो गया ए कॉस थीटा, और एक ये वाला हो गया ए साइन थीटा। अब खुद से देखो परपेंडिकुलर कौन सा है सरफेस के, ये तो पैरेलल हो गया सरफेस के, और ये जो ए कॉस थीटा है दैट इज परपेंडिकुलर। तो जे कितना हो गया? आई अपॉन ए की जगह आप ले लेंगे ए कॉस थीटा। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं, इसको इधर लेके जाओ तो आई कितना हो गया? जे ए कॉस थीटा, जा कॉस थीटा। अभी जा कॉस थीटा कुछ कुछ होता है, ए बी साइन ए बी कॉस थीटा दैट इज ए डॉट बी। तो जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी आप करंट को लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप ध्यान देना। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको जे दिया हो वेक्टर फॉर्म में, मान लो जे दिया है कि करंट डेंसिटी जो है वो 3t i कैप है, क्लियर, और जो वेक्टर ए है वो 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो फाइंड द करंट इन दैट रीजन, तो इन दैट क्रॉस सेक्शन एरिया एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो वी कैन फाइंड i इज इक्वल टू j डॉट a। तो डॉट से आप j की वैल्यू रख दो 3t i कैप डॉट a की वैल्यू रख दो 2i कैप प्लस 3j, आंसर आ जाएगा 3 to 6t, है ना। और अगर आपको यहाँ पर t की वैल्यू दी हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आप करंट भी निकाल सकते हो। तो ये था आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा व्हाट इज करंट, क्यों फ्लो होती है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा, और करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा। और कल को हम लाएंगे ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू।